नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे गर्मपंथी, जिन्हें कहा जाता था उग्रवादी चरण, जो रहा 1905 से 1917 ईस्वी तक। तो देखते ही क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है उग्रवादी चरण। क्वेश्चन नंबर 2। लॉर्ड कर्जन की शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? 1905 का बंगाल विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में उग्र राष्ट्रीयता की जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाली प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने। क्वेश्चन नंबर 9। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। मौलिक मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है मॉल मिंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर 12। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909 का मौलिक मिंटो रिफॉर्म्स। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? स्वराज। भारतीय क्रांति की जननी यानी कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। क्वेश्चन नंबर 17। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत। भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग या उपयुक्त सही? तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। क्वेश्चन नंबर 20। शेर ए पंजाब यानी कि पंजाब केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति संबंध है बीडी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आजाद। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया, उधम सिंह के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सलीम मुल्ला को। क्वेश्चन नंबर 28। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 31। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। क्वेश्चन नंबर 32। कांग्रेस लीग समझौता यानी कि लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 33। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? तो 33 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 34। 1907 की कांग्रेस की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रास बिहारी बोस ने। क्वेश्चन नंबर 35।
अनुशीलन समिति थी। तो इसका सही आंसर है एक क्रांतिकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 36, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा था, योजनाबद्ध किया गया था। तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 37, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 38, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 में। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनों के विरोध, जिसे 1915 में पंजाब की गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 40, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। बंगाल का विभाजन हुआ। तो इसका सही आंसर है 15 अक्टूबर 1905 को। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस की गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। क्वेश्चन नंबर 49, गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? टीएस ऑलकॉट का। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 54, वारिंदर कुमार घोष की क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? 1 एवं 2, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अतिवादियों व उदारवादियों की पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व में तिलक व एनी बेसेंट के। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया? विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू। लाल बालपाल त्रिगुट का कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खान। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक। कामागा टामरू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। क्वेश्चन नंबर 68, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त होगी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए सही है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ये जुड़े थे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के साथ। पीकाजी कामा, 2 तलवार, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, अरविंद घोष, वंदे मातरम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? 2, 3 और 1। कामागा टामरू प्रसंग,
महात्मा गांधी का भारत आगमन, तिलक का होम रूल लीग। सूरत की फूट जो हुई थी 1907 में के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरमदल वालों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति की जनक है? तो इसका सही आंसर है वी चिरोल ने। मुजफ्फरपुर की किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? सीआर दास ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की? अंबिका चरण या मजूमदार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ था। कथन 1। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जनसामान्य के बीच विस्तरित करने का प्रयास किया। तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया। तो जो 82 का आंसर है वो ऑप्शन बी सही है। दोनों कथन वस्तुतः सही है, परंतु कथन 2 एवं कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83। कथन 1। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। दोनों कथन वस्तुतः सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। 84। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में कराया था? सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठन किया गया था महाराष्ट्र में। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोरखपुर।